as well about the fact that even when intense activity vis-a-vis the firing was on and India's defense system was bringing down one drone. भारत माता की जय मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत माता की जय दोस्तों, सीज फायर को लेकर बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सीज फायर को लेकर एक नया दावा जो किया गया, जिसे जो पहले विदेशी मीडिया कर रहा था, उसे अब हमारे देश की मीडिया भी चला रही है। आज जो एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, उस खबर को जरूर गौर से देखना चाहिए। यही नहीं, आज आपको आगे जाकर दिखाऊंगा कि एक मेजर, रिटायर्ड मेजर गौरव आर्य जो उछल कूद में अव्वल है, जो अलग अलग न्यूज चैनल पर तमाशा करने के लिए जाना जाता है, उस आदमी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद ईरान भड़का था, जिसे आपके अपने चैनल ने दिखाया। अब सफाई में वो तमाम तमाशे करके दिखा रहे थे गौरव आर्य। अब ईरान की तरफ से एक जवाब आया है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और आज आपको फिर दिखाऊंगा कि जैसे ये सीज फायर हुआ, फिर से काम पर लग गए हैं दिहाड़ी मजदूर, हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक खबर दिखाने जा रहा हूं, ये इंडिया टुडे की खबर है। इंडिया टुडे की खबर में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। इंडिया टुडे की खबर में है ब्रेकिंग क्या है? ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया रिवलेशन फोर्स अस टू इंटरवीन। ये कहते हैं इंडिया ने हम पे दबाव डाला, यानी अमेरिका पे डाला इंटरवीन करने के लिए। ये दावा कहां से, कैसे, क्यों किया गया, मैं भी आपको बताता हूं। देखिए, इसमें लिखा है इंडिया रिवलेशन फोर्स अस टू इंटरवीन। जयशंकर डोवाल ब्रीफ्ड यूएस ऑन पाक न्यूक्लियर मूव्स। इंडिया इज एक्सपोज्ड पाक सिविलियन फ्लाइट यूज इन कॉम्बैक्ट। बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। अब कृष्णकांत कहते हैं बहुत अपमान करा दिया पॉपो। खबर बता रही है कि भारत के आग्रह के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को रोका, तो क्या कश्मीर पर भी वह भारत की सहमति से कूदा? लानत है, डूब मरो सरकार। बिल्कुल अब सवाल उठने लाजमी है। वही खबर को पीयूष बबेले भी पूछते हैं। इंडिया टुडे का वीडियो बता रहा है कि भारत के आग्रह के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को रोका है। और अब तक ये खबर दिखाई और बताई जा रही थी कि हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है। मैं फिर कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमारा चैनल, अभी ये खबर वैसे तो 2 दिन पहले भी आई थी खबर, आपको पता होगा। CNN में इंटरव्यू के दौरान ये बात कही गई थी। उसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान नहीं, अमेरिका के पास भारत गया था और उसने इंटरवीन यानी हस्तक्षेप करने के लिए कहा था कि अमेरिका हस्तक्षेप करे और इस युद्ध को रुकवाए। ये उनका दावा था। वो खबर हमने प्रमुखता के साथ ना दिखाई और हमारे को पसंद भी नहीं थी, क्योंकि हम चाहते थे कोई ठोस पुष्ट जानकारी हम तक पहुंचे। अब जब अपने ही देश का इंडिया टुडे विदेशी नहीं है, ये आज तक का इंग्लिश चैनल है। आज तक किस तरह की एंकरिंग और रिपोर्टिंग करता रहा इस पूरे इसमें, ये हम सब ने देखा। अब इंडिया टुडे ही एक खबर को बता रहा है दावे के साथ, अमेरिका की दावे की तरफ से, कि किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश की तरफ से आग्रह किया गया था, यानी सरकार की तरफ से आग्रह किया था कि अमेरिका से कि पाकिस्तान को रोका जाए। देखिए, सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी लिखते हैं अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहा है जिस बात को सुनना चाहिए। वाकई ये अपने आप में, ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं कि ये इसने क्या बताया है, सुनिए। As well about the fact that even when intense activity vis-a-vis the firing was on and India's defense. ये इंडिया टुडे की खबर है भैया, किसी और चैनल की खबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये किसी और ने नहीं चलाई, ये इंडिया टुडे ने खुद खबर चला दी है कि अमेरिका के पास, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने दावा किया है कि भारत गया था और उसने कहा था कि रोका जाए पाकिस्तान को। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इस पर सवाल जवाब होने चाहिए। चलिए अब गौरव आर्य की खबर पर भी आ जाते हैं। उस आदमी ने भी बहुत गंदगी फैलाई। देखिए, एक तरफ तो ये सीज फायर वाला मसला, क्योंकि आज बातचीत भी होनी है दोनों ही पक्षों से। मैंने सीज फायर को लेकर सवाल भी उठाया था, आपको याद होगा कि सीज फायर जो हुआ वो किन शर्तों के साथ हुआ, बताना चाहिए। अंधभक्त बीजेपी के नेता बता रहे थे सीज फायर की जो प्रमुख शर्त, पता नहीं उनको कहां से पता लग गई, अभी तक सरकार की तरफ से तो नहीं बताई गई, लेकिन उन्होंने कहा गया
इन लोगों की तरफ से कि भारत सरकार की शर्त पर हुआ, और सरकार की शर्त क्या थी कि पाकिस्तान अगर इस बार कुछ भी घटना करता है, गोलीबारी करता है या शेलिंग करता है या आतंकवाद फैलाता है, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और उसने किया, 2 घंटे बाद ही उसने कर दिया, सबने देखा। उसे एक्ट ऑफ वॉर मानना चाहिए था, लेकिन चिनाब का पानी छोड़ दिया। तो इसमें आप कितने सक्रिय, कौन सी शर्त है, अभी तक कंफर्म नहीं है। अब आइए, गौरव आर्य ने जो हरकतें करी थी ईरान के मंत्री को लेकर, जो आए थे हमारे इसी पूरे संघर्ष के बीच में, उनके लिए किन किन गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर अब ईरान ऑब्जर्वर ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा था, फ्रॉम द कमेंट्स आई हैव रीड सम इंडियन सीम्स टू लैक नॉलेज अबाउट ईरान। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे ट्वीट पढ़े हैं, बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, लगता है कि सब जो कुछ ऐसे भारतीय हैं जिनको कम जानकारी है ईरान के बारे में। उन्होंने कहा इंडिया जो है ईरान के पोर्ट्स को यूज़ करता है जिससे एक्सेस किया जाए कॉकासस, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान को ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जा सके, वो ईरान के पोर्ट का इस्तेमाल करता है। वो कहते हैं मच ऑफ इंडियाज ऑयल पासेस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, कि भारत जो आपका तेल पहुंचता है ना, उसमें ज़्यादातर जो तेल पहुंचता है वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इस्तेमाल किया जाता है, उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अबाउट 80% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूरोप पास अनइम्पेडेड थ्रू द रेड सी विच इज कंट्रोल्ड बाय ईरान्स एलाइज इन यमन। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो सामान पहुंचते हैं ना शिप के थ्रू, वो 80% होते हैं ना अलग अलग देशों से जो आते हैं, पश्चिमी देशों से और मिडिल ईस्ट से जो आते हैं, ये सारे के सारे रेड सी से आते हैं। लाल सागर सबको पता होगा, रेड सी भी हाल ही में क्या क्या वहां पर हुआ। उन्होंने कहा वो ईरान के सहयोगी यमन के कब्जे वाला इलाका है। उन्होंने बताया बोथ इंडिया एंड ईरान आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स एंड SCO। ये पता होगा तब ना, एक व्यक्ति उठता है जिसने सेना में सेवाएं भी नहीं दी जितनी उन्हें देनी चाहिए थी, अपने आगे नाम के आगे मेजर लिखवाता और उसके बाद भाग जाता, और वो आदमी आज अलग अलग न्यूज चैनल पर ज्ञान की गंगा बहाता है जिसने आज तक युद्ध तक नहीं लड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को अपनी विचार रखने का अधिकार नहीं है, विचार रखिए, लेकिन भाषा शैली का इस्तेमाल इतना सोच समझ कर करिए। पहले आप पहचानिए कि कौन क्या है, ईरान क्या है क्या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा गौरव आर्य की वजह से ईरान बहुत तनाव, नहीं। सवाल यह है कि उसने अपने नाम के आगे इस आदमी ने मेजर लिख रखा है। ये गौरव आर्य होता ना केवल, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता ईरान को या किसी भी देश को, नहीं फर्क पड़ता है। एक दूसरे के बारे में ऐसे बोलते रहते हैं लोग, लेकिन आप जब इस तरह के बोलेंगे, इसलिए भारत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था इन सब चीजों पर। अब आइए तमाशे देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। भारत माता की मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की भारत। ये देखिए पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ हो रही है, देखते जाइए। जय जय माता, और मुस्कुरा रहे हैं पुलिस वाले। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अब आप कहेंगे कराची कहाँ से आ गया, तो कराची बेकरी नाम से खुला हुआ था, ये शमशाबाद में खुला हुआ था। एंटी पाकिस्तान के स्लोगन लगाए गए और उसके बाद पुलिस के सामने इसमें तोड़फोड़ की गई। मैं फिर कहता हूँ, आपको नाम से हो रहा और होना भी चाहिए, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं उसको लेकर जन भावनाएं तेज है। वो बात अलग है कि आप अपने देश की सरकार से सवाल नहीं कर सकते, आपको यही सब करना है, बिल्कुल करिए, इसकी भी आज़ादी आपको मिलनी चाहिए। पुलिस के सामने तोड़फोड़ की जाती है, आपको बुरा लग रहा था, दुकान बंद होनी चाहिए थी, पुलिस को कार्रवाई कर देनी चाहिए, इस नाम को हटाओ, लेकिन नहीं, पुलिस वहां खड़े होकर तमाशा देख रही थी। अब आइए एक खबर आई है, ये है साउद हफीज है, ये लिखते हैं हेलो DCP सिटी प्रयागराज, जो प्रयागराज के लिए लिखा है, कहाँ का लिखा, पुलिस, शायद प्रयागराज पुलिस के लिए, जी हाँ प्रयागराज की पुलिस के लिए लिखा। आई वॉज फॉलोइंग द इशू थ्रू योर अकाउंट बट आई डिडंट फाइंड एनी अपडेट, हैव दिस बीन अरेस्ट। एक मसले को लेकर ये पूरा पूछा गया है कि क्या इसमें कार्रवाई हुई है, क्योंकि जो हरकतें वहाँ पर की जा रही हैं, जो दावा किया गया कि कई लोग मुस्लिम हैं, उनकी भावनाओं को चोट पहुँचाने वाला है, इसलिए इन लोगों को न केवल गिरफ्तार करिए बल्कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करिए कि कोई ऐसी हरकत ना कर पाए। इस पर DCP सिटी प्रयागराज उक्त प्रकरण के संबंध में थाना धूमनगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, ये दावा किया गया है। अब आइए एक और वीडियो आप देख लीजिए, तेलंगाना से आइए निकल के, देखिए।
क्या है मसला, मैं बता देता हूं। देखिए, अंग्रेजी में लगा मैं हिंदी। तेलंगाना आरएसएस और बीजेपी के लिए प्रयोगशाला बन गया है। रेवंत अनुमला ने नरम हिंदुत्व नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसमें बताया गया कि मुसलमानों, मस्जिद, दरगाहों और उनके प्रतिष्ठानों पर 30 से ज़्यादा हमले हुए, जबकि तेलंगाना पुलिस न केवल मूक दर्शक बनी हुई है बल्कि मुसलमानों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान कहाँ है? मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, वो चुप क्यों बैठे हैं? ईद उल अजहा बकरीद के दौरान बैल ले जा रहे मुस्लिम व्यापारी पर इस तरह के हमले तेलंगाना के गठन के बाद 2014 से शुरू हुए हैं। जब से केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने तब से ये बढ़ता जा रहा है और तेलंगाना पुलिस किसी न किसी बहाने से मुस्लिम व्यापारियों के बैल जब्त करके उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रही है। अब इस पर सवाल तो उठेगा, लेकिन जवाब कौन देगा? मैंने कहा ना, अभी आपने देखा ही होगा शिमला वाला जो मस्जिद वाला मसला फिर से उठा। किसने उठाया, किसने बयान दिया, सब जानते हैं। आइए एक और देखिए। आपको बिरयानी बेचनी है बेचो, मैं आपत्ति नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की फोटो के साथ बिरयानी मत बेचो। बिरयानी अब आप लिख दोगे वो शाम चिकन, ये कोई बात नहीं। हाथ जोड़ के काट। एकदम इन्हें आज ये याद आ रहा है। मैं इसमें सवाल आज पूछना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीजें आज इन्हें याद आ रहा है कि मैंने कहा ना, एक एक करके सब लपेटे में आएंगे। अवधेश पारेख लिखते हैं, चाहे भारत लड़े या पाकिस्तान, कोई मारे मिसाइल, बाबा जी तो बिरयानी में उलझे हैं। अरे महाराज, वेज बिरयानी के लिए तो बड़े बड़े आंदोलन हो गए। वेज बिरयानी वालों का तो एक संगठन भी बना हुआ है। खैर, ये तमाशे अब आपको रोजाना देखने को मिल सकते हैं। सीज फायर हो चुका है। सरकार से कोई सवाल पूछे ना तो हिंदू मुसलमान करना तो जरूरी हो जाएगा ना। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।